Hello, my dear student of standard 10th, and as you can see on your screen that we are going to do chapter number 8. Okay, natural resources. Wait a minute, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है part 1 of 3. So basically I am going to cover this chapter into 3 parts, and this is the first part. Well, there is something special over here, and you can see the, if you can analyze, then मैंने कुछ बाहुबली का फोटो रखा हुआ है. Well, in this chapter we are going to discuss little part of the movie and जो हमारे चैप्टर से कनेक्टेड है, बट उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा. Yes, this is our first slides, and well, before that I would straight away जो आपकी क्यूरियोसिटी है मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, and I am going to discuss the movie. Yes, so as you can see, जैसे ही बाहुबली राजा बनने वाला होता है तो तुरंत ही उसको मतलब नगर में घूमना होता है, एंड नगर में घूम के वो मतलब ये पता लगाएगा कि हमारी जो प्रजा है वो क्या कंडीशन में रहती है, कैसे मतलब सोसाइटी वर्क करती है. तो बेसिक आइडिया लेने के लिए ये दोनों जरा घूमने के लिए निकलते हैं. एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सब टाइटल में, ही विल अगेन बोर मी विद द सेम ओल्ड स्टोरी. एनी हाउ, चलो इसके बाद वो लोग कोई कुंतल राज्य में जाते हैं जहाँ पे देवसेना उसको मिलती है, एंड वहाँ पे एक छोटा सा किंगडम है, बहुत छोटी सी 400-500 की आर्मी है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहने वाला एक छोटा सा राज्य है. तभी क्या होता है, हाँ, तभी उनके किंगडम पे कोई कुछ आई थिंक कौन थे पता नहीं, बट अटैक कर देते हैं. एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 10 to 12,000 की उनकी आर्मी रही होगी, एंड यहाँ पे तो भाई बहुत कम आर्मी है, जीत जाएंगे आराम से. तब पर तभी कुछ होता है. यस, हम लोग एक आर्चरी से एक तीर छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 तीर छोड़े जा रहे हैं, एंड आर्मी को काउंटर करने के लिए. लड़ाई तो आप सब लोगों ने देखी होगी. थोड़ा सा इमेज को एडजस्ट कर लेते हैं. यस, तभी बाहुबली थोड़ा दिमाग लगाता है, एंड उन्होंने क्या किया, जितने भी गांव जितने भी उनके किंगडम में बुल्स थे उन सब के मतलब सिंगों पे आग लगा के एंड आर्मी के सामने से उसको दौड़ाया गया. एंड फाइनली दिस एपिक सीन तो आप सबको याद ही होगा, जहाँ पे बाहुबली जाता है एंड डैम तोड़ देता है, एंड जो डैम से जो पानी एकदम से निकलता है वो सारा का सारा उनकी सारी की सारी आर्मी को वॉश आउट कर देता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ इस स्टोरी का हमारे चैप्टर से क्या कनेक्शन है. फ्रेंड्स, पहली स्लाइड नगर पे घूमने जा रहे हैं, दूसरी स्लाइड एक छोटा सा नगर है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आर्मी को भी रिसोर्स समझो, 400-500 की आर्मी है. वेल, बट उनके किंगडम में बुल्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, बुल्स बहुत ज़्यादा हैं एक अच्छे अमाउंट में. और वेल, इनके पास एक डैम है, तो डैम के अंदर जो पानी स्टोर है वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नाउ थर्ड में जब वो सामने वाला किंग अटैक करता है तो उसको पता होता है कि इनकी आर्मी बहुत छोटी है, इजीली इनको हरा सकते हैं. इवन जो फोर्थ स्लाइड में आप देखो जहाँ पे शूट लिखा हुआ है, यहाँ पे बाहुबली को भी पता है कि मैं एक टाइम पे चलो 50 आदमी से लड़ लूँगा, 100 से लड़ लूँगा, 200 से लड़ लूँगा. बाहुबली तो चलो 500 से लड़ लूँगा, पर इतनी बड़ी आर्मी से वो अकेला नहीं लड़ सकता. तो उसको भी पता है कि 400-500 की छोटी सी आर्मी है, हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, सीधे लड़ाई लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी. उन्होंने क्या किया, फटाफट कटप्पा को बुलाया एंड जितने भी बुल्स थे उन सब पे सिंग लगा के उनके सामने से रनिंग करवाई. मीनवाइल उसने देखा कि डैम है, तो उसने फटाफट वो सारे के सारी जो रस्सियाँ हैं बुल से कनेक्ट की, क्योंकि 400-500 लोगों की बस की बात नहीं है इस डैम को तोड़ देना. तो उन्होंने सारी की सारी जो डोरियाँ वो बुल से लगाई और जाके उसको डैम से फिक्स कर दिया. एंड दिस इज़ हाउ उन्होंने पूरी सामने वालों की आर्मी को वॉश आउट कर दिया. ऑफ कोर्स अब 1 साल तक उनको मतलब पानी नहीं मिलेगा डैम, क्योंकि डैम का पानी सारा बह गया, लेकिन जान तो बच गई. ओके, कोई नियर बाई किंगडम आके हेल्प तो कर सकता है. सो सी, रिसोर्सेज का अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हम लोग किसी भी लड़ाई को इजीली हम लोग जीत सकते हैं, एंड उसको हम लोग देख सकते हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपने मेन पार्ट पे आ जाते हैं. ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज. सो जैसे कि हमारी स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि इंसान जो है वो कम्प्लीटली रिसोर्सेज पे डिपेंड है. फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सिंस वी आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज, ओके, वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आवर ओन पर्पस of our knowledge, our expertism.
See friends, there are many things which we are using is the resources, and there are many such things which we are not using, then that is not resource for us. And today we are totally depending on the resources only. We can say we got minerals from the land, and since ancient time we are using these resources. Okay, and since many resources we are using now, and many resources we are going to use in future. ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल आज से 300-400 ईयर्स पहले चलते हैं, जब मुगल्स का टाइम चल रहा था, राजा अकबर का ज़माना चल रहा था. एंड जो पेट्रोलियम आज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो उनके टाइम पे यूज़ नहीं होते, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं. एंड दे हैव नो आइडिया डेट हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज. सो फॉर देम दिस पेट्रोलियम इज़ नॉट अ रिसोर्स. बट आज से अगर मैं 400-500 ईयर्स के बाद की बात करूँ, देन हम लोग वाटर को, जो हाइड्रोजन है उसमें से, उसको हम लोग एज अ फ्यूल यूटिलाइज करेंगे. हमारे व्हीकल रोडों पे नहीं दौड़ रहे होंगे, हवाओं में उड़ रहे होंगे. सो हाइड्रोजन तो अभी भी है, पानी हम अभी भी हमारे पास है, बट सिंस वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सो दैट इज़ नॉट रिसोर्स फॉर अस. सो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि रिसोर्सेज जो हैं जो हमारे काम में आते हैं, जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं. ओके, so here is our first paragraph is complete, and now we are going to see uses of resources. फटाफट ये स्लाइड आगे चले जाते हैं. यस, नाउ यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिसोर्सेज. मैं यहाँ पे ऊपर की 3 लाइन रीड कर रहा हूँ. रिसोर्सेज आर यूजफुल अस इन मेनी वेज, तो हमको बहुत सारे तरीक़ों से रिसोर्सेज काम में आते हैं. वी लर्न अबाउट इट रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना. हम लोग कॉपर एज सुना होगा आप लोगों ने, स्टोन एज सुना होगा, तो यूजुअली, और आज की जो एज है वो मिनरल एज हम लोग बोल सकते हैं. ओके, नाउ ऑल एक्टिविटी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड टू इंडस्ट्री अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. लेट अस नो मोर अबाउट इट. तो सारी की सारी हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर है, वो सारा का सारा रिसोर्सेज पर डिपेंड करता ही है. नाउ रिसोर्सेज एज फूड, हाँ हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, वो भी तो एक रिसोर्स ही है ना. हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, फिशेस को कंज्यूम करते हैं, इवन हम लोग हनी लेते हैं, हनी बीज से. तो जितनी ये खाने की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्सेज एज अ फूड. सॉरी, अब हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज एज द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नेचर में से बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में से हमको एग्रो प्रोडक्ट मिलता है, वुड मिलता है, हाइट्स मिलती हैं, इवन एनिमल्स के मीट्स मिलते हैं. ओके, इवन मिनरल ओर्स मिलते हैं. ये सब चीज़ें हमको ज़मीन में से मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री को हेल्प आउट करती है. ओके, एंड लास्ट में रिसोर्सेज एज द एनर्जी रिसोर्सेज. तो एनर्जी मीन्स व्हाट, सी आज हम लोग जो कोल, पेट्रोलियम जो यूज़ कर रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. ओके, इसके अलावा हम लोगों ने इतना टेक्निकल नो हाउ जनरेट कर लिया है कि हम लोग सोलर एनर्जी से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. इवन हम लोग विंड का यूज़ करते हैं, सी वेव्स का यूज़ करते हैं, टाइड्स और एप्स. जब लहरें आती हैं तो वो टाइड होती है, और जब वो वापस जाती है तो वो एप्स होती है. वाटरफॉल से भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. मीन्स इन सारे रिसोर्सेज को हम लोगों ने यूज़ करना सीख लिया है. अगली स्लाइड पे चलते हैं. So friends, in this slide we are going to talk about the types of resources. So there are lots of resources available for us, but we had categorized into different category. Here it is given that resources are classified as followed on the basis of ownership. Okay, ownership के बेस पे होता है. Then on the basis of the re-availability, मीन्स कुछ रिसोर्सेज को हम लोग बार बार यूज़ कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ज़मीन में से कोल निकाला, तो कोल को हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे, जबकि सनलाइट है हम लोग बार बार यूज़ कर पा रहे हैं. ओके, एंड ऑन द बेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टेबल. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेस ऑफ द ओनरशिप. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस लेवल. सो फ्रेंड्स, ओनरशिप के बेस पे अगर हम लोग देखने जाएँ ना, तो यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्सेज आता है, नेचुरल रिसोर्सेज आता है, एंड अल्टीमेटली ग्लोबल रिसोर्सेज भी आते हैं. नाउ जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है. ओके, या तो कोई पर्टिकुलर इंसान उसको गवर्न कर रहा है, या कोई उसको पर्टिकुलर फैमिली गवर्न कर रही है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग आ गया. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बंगला मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, वॉट एवर. नाउ नेशनल रिसोर्सेज,
नेशनल रिसोर्सेज सिंपल आपको इतना याद रखना है कि ये पूरा कंट्री का इसको ओन करता है। हमारे देश की आर्मी हो गई, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ओके, ये उसका एग्जांपल है। एंड लास्ट में ग्लोबल रिसोर्सेज, जहाँ पे ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर द ह्यूमंस, नदियाँ हो गई, हवा हो गई, ओके, ये सब पे नॉर्मली ग्लोबल रिसोर्सेज में आता है। रिसोर्सेज फॉर कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, समुद्र के पानी पे सबका राइट है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दीज आर द सम ऑफ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग, नाउ इन द फर्स्ट कॉलम वी आर गोइंग टू सी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो यूनिवर्सल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जनरल अवेलेबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, रेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, एंड सॉलिटरी। और इनकी कैटेगरी में कौन से डिटेल्स आते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल रिसोर्सेज। जो मतलब यूनिवर्स में क्या है, जैसे कि ये जो भी ऑक्सीजन गैस है, ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये सबके लिए, मतलब यूनिवर्स में सबके लिए, कोई ये नहीं बोल सकता कि इतना नाइट्रोजन तुम्हारा, इतना नाइट्रोजन हमारा, एंड ऑल डेट। नाउ जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज जो बहुत ही ईजिली हमको मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर एंड पेस्चर लैंड, तो ये जनरल है, बहुत ईजिली मिल जाते हैं ज़्यादा, आई थिंक इसको हम लोग पैसे भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ रेयर रिसोर्सेज जो मतलब बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल हैं, जिनको हमको ध्यान देना चाहिए। दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, जहाँ पे हमको मिनरल ऑयल्स, जैसे कि मिनरल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये अर्थ पे बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं और ये रेयर हैं, तो ये हम लोग इनको रेयर रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालेंगे। और जो लास्ट कैटेगरी है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग सॉलिटरी रिसोर्सेज कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये पूरी दुनिया में अक्रॉस द होल वर्ल्ड इट इज़ अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेज ओनली, ओके। सो मैं आपके लिए ये डिटेल रीड कर लेता हूँ। मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेज इन द वर्ल्ड। अब ये क्रियोलाइट ये क्या है मुझे भी नहीं पता, आप लोग गूगल कर लेना। एनी हाउ विच इज़ अवेलेबल ओनली इन द ग्रीनलैंड। सो ग्रीनलैंड यूरोप के और अमेरिका के बीच में एक कंट्री आता है, सो वहाँ पे ये अवेलेबल है, ओके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू रीड the paragraph which is given below the table, so you could understand the details of the two types, है ना। इसके पहली वाली स्लाइड जो थी, इसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज को ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किया था, एंड यहाँ पर हम लोग जो रिसोर्सेज एनालिसिस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, और ये जो 4 हो गए और ये जो 3 हो गए, ये अलग से सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। वेल अगर हम लोग रिसोर्सेज को क्लासीफाइड करें ना, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ओके। एंड जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब एग्जॉस्ट की जा सकती हैं, बार बार उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सोलर आइसोलेशन हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बर्ड्स, एनिमल्स, है ना, ये इस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डालेंगे, है ना। बरसात हुई तो पानी आया, डैम में जमा हो गया, तो अगले साल हमको पता है फिर से बरसात आने वाली है। एनिमल्स हैं तो एनिमल्स अपने आप को बढ़ाते ही रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल में वो है जो एक बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम लोग बाद में फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। ज़मीन में से जो हमने एक बार कोल निकाल लिया, पेट्रोलियम निकाल लिया, बाद में वो पेट्रोलियम और कोल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट लाइन में देखो, मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इसको हम लोग इस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। आई होप आपको ये सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे पास तो कुछ रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में है, उसको तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो थोड़े कम अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा कोई मजा आएगा इसमें। से फॉर एग्जांपल आपके फादर आए और आपके लिए पूरा आइसक्रीम का बॉक्स लेके आए। आपके पास 2 ऑप्शन है, अब उसमें 16 आइसक्रीम रखी है, 16 पीस ऑफ आइसक्रीम। या तो आप रोज़ रोज़ एक एक खाओ, मज़ा भी आएगा, या तो एक दिन ही सारी की सारी 16 खा जाओ। वेल हेल्थ इशू हो सकते हैं। सो अगर हम लोग, किसी कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग थोड़ा यूज़ करेंगे तो लंबे टाइम तक हम लोग उसको मतलब यूज़ कर पाएंगे, वरना 16 के 16 आइसक्रीम खानी है तो आपकी चॉइस है। एनी हाउ सी, हमारे पास है ना, हमारी जो इंसान की ज़रूरतें होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं।
और इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट 100 ईयर्स, देन इस रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ हुआ है, ओके, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंक्रीज़ हुआ है, इसके कारण क्या है, रिसोर्सेज को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, है ना। ऐसा ना हो कि फिर ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए और फ्यूचर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। सो डैट मीन्स वॉट कि हमको जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ध्यान से यूज़ करने होंगे, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने होंगे और संभाल के यूज़ करने होंगे, ओके। सो हम लोग कंटिन्यूसली उसको, जो हमारा जो करंट रेट है वो बहुत ख़राब है और फ्यूचर में उसकी स्कैरसिटी होगी एंड शायद फ्यूचर में वो ना भी बचे। सो हमको उसको कंजर्व करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको बार बार यूज़ कर पाएँ। और आजकल तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग इंसान जो हैं वो पेड़ों को काटे जा रहे हैं एंड अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा, क्लाइमेट होगा वो एडवर्स होगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। नाउ अब हम बात करेंगे कि लेट अस अंडरस्टैंड, पॉइंट के ऊपर लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ इन डिटेल। तो ऐसे इन सब रिसोर्सेज की हम लोग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। First of all, gather information about the availability of utilized and unutilized and probable resources of any region of a country as a unit. सी अपने कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया कंट्री है, हमारे पास इतना कोल है, इतना सिल्वर है, इतना गोल्ड है, इतना पेट्रोलियम है। तो हमको पहले सारी चीज़ों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, है ना। सैटेलाइट की मदद से हम लोग हेल्प आउट करेंगे कि कितना अवेलेबल है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम लोग सेम पेस में इसको यूटिलाइज करते रहेंगे तो कितने सालों में वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्या हम किसी और कंट्री से मंगवा सकते हैं? सो पहले ये सारा हमको मतलब मैपिंग करना पड़ेगा, एक तरह से सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द रीजन विच आर लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लोइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज देम, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो उसको हमको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड में यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसका वेस्टेज कम हो, एनवायरनमेंट के ही पोल्यूशन इश्यूज होते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। हमको वो रिसोर्सेज यूज़ करनी चाहिए जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, है ना। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं कि चाय का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया है तो हम लोग कॉफ़ी पे स्विच करेंगे, ओके। मान लो कि चाय लिमिटेड है तो। नाउ लास्ट पॉइंट पे आते हैं। द रिसोर्सेज विच आर चीपर आर ईजिली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड, है ना। जो चीज़ें बहुत आराम से मिल रही है तो उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज़, है ना। तो अगर कोई चीज़ें हमको बहुत सस्ते में बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है तो उसको हमको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द आवर चैप्टर। दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी शुड बी कंजर्व। और जो चीज़ें बहुत कम बची हुई हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में गोल्ड बहुत कम मिलता है तो हमको उसको बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। हाँ, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से ही मंगवाते हैं। फाइंड इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इन फेवर इन लॉन्ग टर्म, ओके। तो उसका हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव। हमको पता है ज़मीन के नीचे जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है, वो बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग उसका अल्टरनेटिव अभी से ढूंढ रहे हैं ना। कुछ लोग मतलब सोलर एनर्जी पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, है ना। कुछ लोग हाइड्रो एनर्जी पे रिसर्च कर रहे हैं, सीएनजी गैसेस पे मतलब फोकस कर रहे हैं। मीन्स उनको पता है पेट्रोल नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। सो उसका क्या हम लोग ढूंढ रहे हैं कि उसकी जगह क्या। फॉर एग्जांपल टिकटॉक बैन हुआ तो कोई अब लोग दूसरी ऐप ढूंढेंगे जहाँ पे वो अपने एक्टिविटी कर सकें। नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट, नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली। हाँ, हमारे कंट्री में यही एक प्रॉब्लम है कि जो लॉ है ना वो ठीक से एनफोर्स नहीं किया जाता है। लॉ तो हैं पर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाया जाता है। हाँ, अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहा है, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के प्रोहिबिशन होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, citizens should be well acquainted with all the fact of association with the rational uses of the resources and public awareness should be cultivated. फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखना, आप लाइफ में कोई भी जॉब करो, बिजनेस करो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड डेट कि वो हमारी जो भी एक्टिविटी है उससे कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर आप कर रहे हो देन प्लीज स्टॉप इट,
या तो आप कोई ऐसा मेथड डेवलप कर लो जिससे मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। ओके। एंड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग सॉइल के बारे में बात करेंगे। सॉइल कैसे फॉर्म्ड हुई, सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज की सॉइल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, सिंस बाहुबली फैक्टर था इसमें। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इट विल बी कम सून। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एन्जॉय योर सेल्फ, बाय।